बस ठीक कुछ डन है। दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। एक तो पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पॉपुलर सिंगर का आतंकवादी ने गन शॉट किया है। आप किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जब से पंजाब में सरकार बनी है तब से ये इस तरह के इंसिडेंट लगातार होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई कनेक्शन गवर्नमेंट का और जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, इनका कोई लिंक है आपस में, और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने जब कल इसके बारे में टीवी में देखा तो मुझे भी बहुत अफसोस लगा कि एक उभरता हुआ सितारा, एक उभरता हुआ सिंगर, और उम्र भी बहुत छोटी थी, अभी तो उसने बहुत ऊंचाइयों को छूना था, उसकी ऐसी निर्मम हत्या की गई, जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। और जिस तरीके से ये हत्या हुई है वो भी बहुत दुखदायक है। आपकी सरकार है, आप गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि अगर इनको कोई थ्रेट था तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। सिक्योरिटी उनके पास थी और उनको बार बार सरकार को भी कहा गया, पर उन्होंने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की और दूसरे दिन ही ये हादसा हो गया। तो आर्ट दे रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट देव डन? ऑब्वियसली उसने तभी मांगी होगी सिक्योरिटी जब उसको कहीं से थ्रेट मिल रहा होगा, और सिक्योरिटी देना और वापस लेना इज नॉट प्रॉपर। तो आज उस बच्चे को हमने खोया है, जो हम सबको अफसोस है उसके जाने का। और मैं चाहूंगी कि ऐसा इंसिडेंट कोई भविष्य में ना हो, तो सरकार इन विषयों को सीरियसली ले, और अगर किसी को लगता है कि उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब क्या पंजाब में जिस तरह से इस तरह के मॉड्यूल लगातार पकड़े जाना, आतंकवादी घटनाएं होनी, टेररिज्म एक्टिविटी होना, हिमाचल प्रदेश में भी खालिस्तानी झंडे लगातार, जो सेपरेट ग्रुप है वो हिमाचल को थ्रेट करना, बहुत सारे इंसिडेंट, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और गवर्नमेंट इस तरह की स्थिति को टैकल करने में फेलियर है पंजाब में? क्या देखिए, ये तो इंटायरली इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू सी कि सिक्योरिटी ठीक हो, और पुलिस जो जिनको उन्होंने तैनात करना है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, और कोई ऐसी वारदात ना हो, चाहे वो पंजाब में चाहे हिमाचल प्रदेश में। पिछले दिनों में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी खालिस्तान की बात करने के लिए एक कोई व्यक्ति बार बार थ्रेट कर रहा था। उसने विधानसभा में भी झंडे लगवाए, उसने यहाँ कहा कि मैं रिज मैदान पे भी अपना झंडा हम लोग खालिस्तान का लगाएंगे। इस तरीके के जो थ्रेट बार बार आ रहे हैं, इट इज not proper. The government of the day should take it seriously and they should think about it कि क्यों ऐसी जो वारदात हो रही है उसके पीछे क्या रहस्य है, किसका हाथ हो सकता है, और उसके लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और स्टेट में भी जैसा आपने देखा, विधानसभा में ना कोई वहाँ पुलिस तैनात था, इतना बड़ा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ना वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगे थे, और इसकी वजह से वो लोग, उनकी हिम्मत हुई कि वो जाकर वहां पर उन्होंने झंडे लगाए। तो ऐसा कुछ भविष्य में ना हो, सरकार को इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए। हमारी यूथ कांग्रेस ने इस बात को उठाया और उन्होंने भी इसके खिलाफ एक प्रदर्शन यहाँ पर किया था, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार ने वो सीरियसली उस बात को लिया है, और कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे हमें ये लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई वारदात ना हो। आपकी बात पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी का आम कार्यकर्ता पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने कहा था कि जिस तरह मुख्यमंत्री इनविटेशन दे रहे थे, आपने कहा था कि गरिमा का अपमान कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आम कार्यकर्ता पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। और मैम, इसमें भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो एक साधारण परिवार से निकले हैं, इसलिए लोगों में जा रहे हैं, परंतु जो प्रतिभा सिंह है वो अभी भी रजवाड़ा शाही से बाहर नहीं निकल पाए। माय गॉड, दिस जस्ट शोज द मेंटालिटी ऑफ दिस पीपल। कैन यू इमेजिन अ पर्सन टॉकिंग लाइक दिस? व्हाट इज रजवाड़ा शाही इन दिस? एक आम आदमी, हर ही आम आदमी होता है। जयराम ठाकुर जी हम्बल है, एक परिवार, साधारण परिवार से आते हैं, तो ठीक है। पर मैंने ये बात कही थी कि एक मुख्यमंत्री को हर घर का दरवाजा नॉक करते अच्छा नहीं लग रहा। उनकी गरिमा, उस कुर्सी की जो महत्वता है, उसको आप खत्म करते जा रहे हैं। क्या ये पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के और पद अधिकारी इस काम को नहीं कर सकते थे? आप एक मुख्यमंत्री को घर घर, गली गली, कूचे कूचे में घुमा रहे हो। इज दिस डिजायरेबल?
ये कोई रजवाड़ा शाही की बात नहीं, इसमें रजवाड़ा शाही कहाँ आ गई? This is my personal view. I feel it should not have been done like that. In fact, when I came to know कि जो हमारे पड़ोस में जाखू के एक हलवाई की दुकान में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो फिर मेरे को किसी ने आके कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। उसने कहा नहीं आप खुद जाके देखो, खुद जाके देखो। जब मैंने देखा तो वाकई वहां पर सिक्योरिटी थी, इनके भाजपा के कार्यकर्ता थे, और जब मैंने गेट खोला तो मुख्यमंत्री जी अंदर आए। ही केम, ही सैट विद मी, बोला जी मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ। मैंने कहा जी मैं इसको सहेश स्वीकार करती हूँ कि आपने हमारा प्रधानमंत्री जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उस संदर्भ में हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। आपका इंटेंशन क्या ऐसा था जिस तरह से ये मैनिपुलेट हुआ, जिस तरह से बताया गया, आपका इंटेंशन ये था या व्हाट वाज योर मोटिव जो आपने बोला था किस कि विषय में? मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को लेके आपने जिस तरह से आई कहा था? रियली फेल्ट, डू यू थिंक, मैंने भी आखिरकार हम भी बहुत क्लोज रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से। जैसे मान लिया वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनका टेन्योर भी मैंने बहुत नजदीक से देखा, पर मैंने उनको कभी ऐसे गली कूचे में जा जाकर एक एक दरवाजा, वो भी प्रधानमंत्री का इनविटेशन, हैड इट बीन समथिंग सीरियस मैटर, कोई वोट मांगने जाना, तब तो मैं समझ सकती थी जी पार्टी का कार्यक्रम है उसमें जा रहे हैं। बट एक इतना इनविटेशन देने के लिए, कार्ड पकड़ाने के लिए अवश्य मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी कुर्सी है, मुख्यमंत्री है वो प्रदेश के, तो उनको इस तरीके से इन गली और कूचों में घसीटना मेरे मुताबिक तो सही नहीं था। आप जाएंगे? वो आपको इनवाइट किया है मुख्यमंत्री? देखेंगे, वील थिंक अबाउट इट। थैंक यू मैम।